ओके जी। अच्छा, यहाँ तक अभी तक बाकी लोग जब तक नहीं आते हैं हम लोग क्वेश्चनिंग का सिलसिला कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन मैंने एक पढ़ा है कि क्या पिछला जो क्राइटेरिया मैंने बताया था कि 10,000 सर्च वॉल्यूम हो तो आप लोग कीवर्ड को कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर तो क्राइटेरिया मैंने 10,000 ही बताया हुआ है तो आप लोग 10,000 ही कंसीडर कर लें। मैंने तो आपके सामने जस्ट एक समझाने के लिए आपको क्राइटेरिया वही है जो मैंने पीछे बता दिया है, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर बता दिया, क्राइटेरिया वही रहेगा, क्राइटेरिया चेंज नहीं होगा। ये जिस मैंने मेथड बता रहा हूँ नए से नए जो तरीकाकार है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अभी जब 10,000 करेंगे तो आपके पास तो ढेरों कीवर्ड्स और निकल आएंगे। चलें, अब कोई सवाल है तो पूछें ज़रा। किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलें, मेरा ख्याल है कि सब कुछ क्लियर है। चलें आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। आज हमारी कीवर्ड सर्च इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी और हमारा जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दिया है, किस तरह आपने वेबसाइट की रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है और किस तरह कीवर्ड निकालने। अच्छा ये देखें, ये वेबसाइट मुझे मिली है, मैंने इस वेबसाइट को मैंने ओपन किया, इसके कीवर्ड्स मुझे मिल गए हैं, मैंने इसका केडी निकाला। ये देखें केडी पे वॉल्यूम इसका 1,000 है। चलें, अभी मैं पोजीशन को शो करना चाह रहा था, यहाँ पोजीशन मुझे निकला है। चेक करता हूँ नीचे कहीं पे पोजीशन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं शो कर रहा। चलें, मैं इसका पोजीशन वाला क्राइटेरिया ख़त्म करता हूँ, मैं इसका वॉल्यूम वाला क्राइटेरिया उसको सेट करता हूँ। हाईएस्ट वॉल्यूम वाले कीवर्ड जहाँ से निकल आएंगे। तो ये है आपके पास एक वेबसाइट जिसको हमने पकड़ा है और इसके ऊपर काम शुरू किया। चलें, अब हम लोग चलते हैं। इसके अंदर एक कीवर्ड मिला है जिसका सर्च वॉल्यूम इसी वेबसाइट पे 33 है और मैं क्या लिखा है, मैच इन डॉग्स। आई थिंक कोई बीमारी होगी या कोई मसला होगा डॉग्स के हवाले से, ये एक कीवर्ड है। इस कीवर्ड पे अगर आप लोग इसका सर्फ चेक कर लें, अगर इसके सर्फ के ऊपर देखें 33,000 इसका सर्च वॉल्यूम है अकॉर्डिंग टू सेमरश ओपन ओवरव्यू। इसको चेक कर लेते हैं, इसका क्या तरीका कार है जी। 57 ग्लोबल वॉल्यूम है। सर्फ इसका शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं। सर्फ एनालिसिस रीलोड करते हैं, नहीं दे रहा। ठीक है, चलें इसको फ़िलहाल मैं बंद करके इसी कीवर्ड को कॉपी करता हूँ और इस कीवर्ड को हम लोग ओपन कर लेते हैं नए लिंक में। देखिए, मैंने एक वेबसाइट निकाल ली ना आपके सामने जिसका DA लो है। सर्च करते करते मैंने, अच्छा ये वेबसाइट जिनका DA लो होगा और वो टॉप 10 के अंदर आ रही है ना, जो वेबसाइट टॉप 10 के अंदर आ रही हैं उनका DA लो है, तो वो आपके लिए बेहतरीन वेबसाइटें हैं जिनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप लोग कीवर्ड निकाल सकते हैं। ये बेस्ट वेबसाइट्स हैं। ओके, ये देखिए मुझे कीवर्ड निकला है, उन्होंने कहा जी ये वाला कीवर्ड है, इसका सर्च देखते हैं। अब इसका पहले मैं चेक करूँ। AS, ये एक वेबसाइट है, इसका AS 13 है। देखें 13 वेबसाइट वाली इस कीवर्ड को मैं आपके सामने चेक करता हूँ। ये देखिए कॉपी किया, 33,000 इसका, 57 इसका सर्च वॉल्यूम है। मैं इसको गूगल पे चेक करता हूँ। मुझे गूगल USA ओपन कर लूँ पहले, गूगल USA गूगल आ गया। मैंने यहाँ पे सर्च करना है, पेस्ट किया, एंटर कर दिया। ये ना जी, ये बीमारी है, कोई स्किन डिजीज़ है कॉज बाई माइक्रोस्कोपिक माइट्स। चलो जो भी है, अभी आप लोग ज़रा चेक कीजिएगा इसके ऊपर अभी इसकी मोस्ट प्रो शो करता है ना। मैं भी आपको दिखाता हूँ। मोस्ट बार ठीक हो गया। चलें जी, ये देखिएगा जो इसने शो किया था सेमरश ने, उसने
74 ये देखें 29 एक वेबसाइट निकल आई, 32 चलें 30 से अबव है छोड़ दें, ये 77 19 ये वाली वेबसाइट निकल आई 19 वाली। कितनी ट्रैफिक ले रही है? 22,000 ट्रैफिक ले रही है, 22,000 ट्रैफिक ले रही है। ओनली 19 इसका डीए है। इस वेबसाइट को पकड़ें, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें, जितने कीवर्ड निकलते हैं जो आपके सामने निकलेंगे उनको उठा लें। 74,000 ये शो कर रहा है इसका सर्च वॉल्यूम इस कीवर्ड का। देखें कैसे नहीं कीवर्ड निकलते। ये 25 वाला आ गया। अब 3 वेबसाइटें हमें मिल गई हैं 30 से कम। 25 आ गया, 19 आ गया, और नीचे आ जाएं 32 29 आ गया। ये देखें 3 वेबसाइट हमें मिल गई हैं 30 से कम वाली। नई 20 से मिलती, चलो 19 वाली को पकड़ें, 19 वाली को रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें, जितने कीवर्ड निकले उसको उठा के काम चेक कर लें। ऐसे कीवर्ड्स आपने निकाल लें। जैसे ये कीवर्ड निकला है ना आपके सामने, 74,000 सर्च वॉल्यूम है इसका। और हाउ टू ट्रीट माई, इसको चेक करते हैं कि इसका ट्रीट कैसे किया जाता है। ट्रीट वाला अलग से निकाल लें, ये भी इसका कीवर्ड है, इसका सर्च वॉल्यूम, ठीक है। इसी तरह से आपने इस तरह कीवर्ड निकाल लेने हैं और उनको आपने लिस्ट आउट कर लेना है। ये देखें आपके सामने इस कीवर्ड को निकाला है और उसकी मैंने यहाँ से, अच्छा सेमरश पे जाएंगे तो लिखा होगा पेज एएस, ये पेज अथॉरिटी है, पेज अथॉरिटी जो है ना वो वाली शो की है। तो हमें चाहिए डोमेन अथॉरिटी, बैकलिंक, सर्च ट्रैफिक, यूआरएल। अच्छा पेज अथॉरिटी इसकी ज़्यादा है। ऐसे कीवर्ड को आपने पिक करना है और इस कीवर्ड को ले जाके चेक कर लेना है। और अच्छा जिनकी पेज अथॉरिटी कम होगी ना, जैसे ये देखें 0 है, ये वाली वेबसाइट ओपन कर लें जिसकी पेज अथॉरिटी 0 शो कर रहा है। लाजमी बात है इसकी डोमेन अथॉरिटी भी कम होगी। ये वेबसाइट शो की है, इसको मैं शो कराता हूँ, कॉपी करता हूँ, इस वेबसाइट को खोलता हूँ, यहाँ पे आ गया, एंटर किया। अभी इसकी डोमेन अथॉरिटी पता लग जाती कितनी है। इसकी पेज अथॉरिटी 0 शो की है, अभी शो हो जाता है। ये कैट्स के बारे में आई थिंक होगी। $29 है, 29 डीए है इसका, डीए काम है, 29 है, ठीक है। तो कोशिश करें आपको मिल जाएंगी डीए वाली वेबसाइट, लो डीए वाली वेबसाइट। तो ये चीज़ आप लोगों ने देख ली। अच्छा इसके ऊपर ये एक और वेबसाइट है जिसका डीए 30 स्कोर जो है ना, अच्छा ये देखें 11 वाली निकल आई, 23 वाली को बिठा लें, 23 वाली वेबसाइट है इसको भी उठा लें, 11 वाली को भी उठा लें, इनकी सर्च कर लें। यहाँ से आपको और कीवर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। इन दोनों वेबसाइट्स को भी आपने क्या कर लेना है, जैसे ये 11 वाली को हमने ओपन करके देखा है और इसी तरह इसको ओपन करके देख लें। तो इस तरह से मज़ीद कीवर्ड निकल आएंगे आपके पास। तो आपके पास 30 कीवर्ड्स की एक लिस्ट बना लें और वो 30 कीवर्ड्स वो वाले होने चाहिए जो क्राइटेरिया पे 100% पूरे उतरते हों। सर्च वॉल्यूम 10,000 से ज़्यादा, और अगर 15,000 है तो बहुत बेहतर है, अगर 10,000 है तो ठीक है, लेकिन 15,000 वाले ज़्यादा बेहतर है कि 15,000 वाले कर लें। दूसरा क्राइटेरिया ये कि सर्फ के ऊपर कम से कम 2 वेबसाइट जो है ना, 3 वेबसाइट 20 डीए से या 15 डीए से कम होनी चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया मैंने आपको समझाया था कि ऐसी वेबसाइट्स को रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें जिनको आप लोगों ने जो आपको नज़र आती हैं कि उनका डीए कम है, उनको रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें, ठीक है। आपको हज़ारों कीवर्ड मिल जाएंगे इस तरह के, जैसे मैंने अभी आपके सामने निकाल लें। मैंने ये कीवर्ड उठाया था, उस पर मैंने ये सारा कीवर्ड फिर आके सामने काम करके दिखा दिया। कोई यहाँ तक सवाल है तो पूछ लें। क्लियर जी सबको? सर ये सवाल आया है एक, सर्च वॉल्यूम के लिए मेन फोकस कीवर्ड एवरीवेयर ही यूज करना है। जी आपने पहले ये करना है कि सैमरश पे देख लें, एचरफ पे देख लें। अगर तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है
फिर आप लोग जो है ना कीवर्ड एवरीवेयर पे चले जाएं। समझ आ रहा है कि नहीं? मिसाल के तौर पर एक सैमरा शो कर रहा है उसका 10,000 सर्च वॉल्यूम, और जो उसका क्या नाम है, उसका एचएफ शो कर रहा है उसका सर्च वॉल्यूम उसी कीवर्ड का 45,000 या 50,000 शो कर रहा है, तो काफ़ी फ़र्क निकल आया। 50,000 का फ़र्क बहुत ज़्यादा, 40,000 का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। ऐसे कीवर्ड का फिर आपने कीवर्ड एवरीवेयर से चेक करना है कि उसका कितना है। ठीक है, फिर उस पर चेक कर लें। यानी कि हमारा जो मेन यानी कि जो हम रिलायबल जिसे समझते हैं ना, जिसको उसे हम कहते हैं कीवर्ड एवरीवेयर। तो रिलायबल जो है ना वो कीवर्ड एवरीवेयर का ही हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। जी, और कोई सवाल है तो पूछ लें। नहीं सर, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब आप लोगों को समझा देता हूँ दोबारा तरीकाकार। जो हमारा जो हमारी मेन स्ट्रेटजी है वो ये है, या तरीकाकार ये है कि हमने करना क्या। हमने सबसे पहला काम मैंने बताया था, नीश फाइंड करनी है, अपना कैटेगरी फाइंड करनी है, वो आप लोगों ने सबने अपनी अपनी कर ली होगी। दूसरा काम जो है वो है आपका कि आपने किस पे काम करना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना एक कुछ कैटेगरीज बताई भी थी कि इन कैटेगरीज के ऊपर काम कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने इस अपनी उर्दू वाले डॉक्यूमेंट के अंदर दे दी है, ये उर्दू वाला डॉक्यूमेंट आपको सेंड कर भी दूंगा। नीचे मैंने यहाँ पे शो किया है कुछ ना कुछ यहाँ पे। सर ये उर्दू वाला डॉक्यूमेंट तो बेशक अभी ग्रुप में शेयर कर दें, वीडियो फिर बाद में अपलोड हो जाएगा। चलें मैं कर देता हूँ। ये है, इन कैटेगरीज पर बनाई ज़्यादा ऑर्डर आते हैं: बिजनेस, इंश्योरेंस, लॉ, फाइनेंस, होम इम्प्रूवमेंट, सीबीडी, टेक्नोलॉजी एंड पेट्स। ठीक है, ये वो कैटेगरीज हैं जिन पे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। मैंने पेट्स का, टेक्नोलॉजी का, होम इम्प्रूवमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि इन पे आप लोग करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया सारा कुछ। कैटेगरी फाइंड कर ली, पहला काम। नीश फाइंड कर ली, दूसरा काम कीवर्ड सर्च। कीवर्ड सर्च करने का तरीकाकार मैंने आपको सारा बता दिया है। उसके बाद आप लोगों का डोमेन, आपने कीवर्ड सर्च ये देखें मैंने क्या कहा है कि हमने वेबसाइट बनाने से पहले आपने कम से कम 30 आर्टिकल फाइनल करने हैं। तो कीवर्ड के मुताबिक, और इसका मतलब है कीवर्ड निकालने हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या आर्टिकल मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है। आपके पास सेमरश है, वहाँ एचरेफ, तो ठीक है, सेमरश ऐसे कीवर्ड निकालें जिनका केडी वेरी इजी हो और वॉल्यूम कम से कम 1000 से ज़्यादा या जितना मिल जाए। लेकिन मैंने कहा 10,000, कम से कम 10,000 होना चाहिए। अब आपके पास कीवर्ड की लिस्ट आ गई, इन पर 10 किस्म के आर्टिकल लिखें या लिखवाएं, फिर ए से मदद ले लें। मेरी गैस पोस्टिंग साइट पर एक भी ह्यूमन रिटन आर्टिकल नहीं है। सर इसमें आपने एक बात की थी कि कीवर्ड्स की ग्रुपिंग करनी है, वो कैसे करनी है? कल समझाऊंगा। चलें ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जनाब ये दो सॉफ्टवेयर हैं, आर्टिकल फोर्ज और कॉपी। सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अच्छा बता देना, मैं तो समझ रहा था कि आपको नज़र आ रही है। नहीं ये लें जनाब, ये उर्दू वाला मेरा जो है ना, ये देखिए आर्टिकल फोर्ज और कॉपीमैटिक। अच्छा ये दो जो है ना, ये दो हमारे पास जो है ना ये टूल्स हैं, एआई टूल हैं जिनके ऊपर हम रिलाई करते हैं, जिनके ऊपर हम लोग कोडिंग यानी कि लिखते हैं अपनी गेस्ट पोस्टिंग के लिए आर्टिकल। ठीक है, और मैंने आपको पहले बता दिया कि मेरी गेस्ट पोस्ट वेबसाइट पे एक भी ह्यूमन रिटन आर्टिकल नहीं है। कहाँ से लिखवाए गए हैं? आर्टिकल फोर्ज से और कॉपीमैटिक से। लेकिन दोनों में लिखवाने का तरीकाकार आप लोगों को पहले समझाऊंगा कि ऐसे लिखना है, फिर आपने उसके ऊपर काम करना है। जो मैं तरीकाकार कल समझाऊंगा आपको आर्टिकल लिखने का, उसके ऊपर 100% उसके ऊपर अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को फिर ट्रैफिक मिलेगी। ये नहीं है ट्रैफिक नहीं मिलेगी। अच्छा, ये टूल लेने के लिए मैंने यहाँ पे नंबर दिया था, लेकिन फ़िलहाल ये नंबर मैं चलो लिखा रहने देता हूँ क्योंकि हमने टूल ऑलरेडी परचेज़ कर लिए हैं। ये दोनों रिकमेंडेड हैं मेरी तरफ से, मगर ख्याल रखें आर्टिकल 10 बनाने के तमाम। अच्छा, ये
अमार भाई मैंने किसी और के लिए बनाया था, हम लोग अमार भाई के लेक्चर लेते थे, लेकिन अब अमार भाई जो है ना वो नहीं अवेलेबल, सो हम लोग इसको फ़िलहाल नहीं इसको करेंगे, ठीक है। अमार भाई अवेलेबल नहीं है तो फिर मैं आपको सिखा दूंगा, जो मैं आपको जैसे कंटेंट राइटिंग बताऊंगा वैसे आपने करना है। चलें इसको बंद करते हैं, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब रही बात कि आर्टिकल राइटिंग के लिए ये टूल्स कहाँ से लें। मैंने 2 टूल्स का नाम लिखा है, कौन से थे जी अभी, कौन से टूल थे 2? एक तो टूल है जनाब आपके सामने कॉपीमेटिक, ये वाला, ये अगर आप एचरेफ का आपने परचेज किया हुआ है एचरेफ वाला, इसको कॉपीमेटिक को ओपन कर लें। ये एक टूल तो ये आपके पास है। दूसरा टूल है आपके पास, दूसरा टूल है जी आपके पास सोर्स आर्टिकल फोर्ज। मैं अभी बताता हूँ आपको, वो है सोर्स फोर्ज के नाम से ना जी बेटा, नहीं ये मैंने आपको देख के वापस, ये है जी आर्टिकल फोर्ज, ये वाला, ये दोनों ही इसके अंदर मौजूद हैं। दोनों में ही हमारे लिए, हम दोनों को रिकमेंड कर रहे हैं कि दोनों ही यूज़ कर लें। और आर्टिकल लिखवाना कैसे है, पहले तो ये काम करना है कि इसको खुद से लिखने की बजाय आपने अपना यहाँ पे मेन कीवर्ड देना है, ठीक है। आपने अपना मेन कीवर्ड यहाँ पे दे दिया, इसके बाद आपने इसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपने कैसे आर्टिकल लिखवाना है। इंस्ट्रक्शन के लिए प्रॉम्प्ट मैंने आपको लिख के दिए हुए थे कि आपको ये प्रॉम्प्ट्स आपने लिखने हैं और आपने वो उस तरह ही आर्टिकल सेम वैसे ही जैसे प्रॉम्प्ट्स मैंने आपको दिए थे वैसे ही आपने यहाँ पे भी वही प्रॉम्प्ट ऐड करने हैं और इससे आर्टिकल लिखवाना है। सबसे पहला काम जो आर्टिकल लिखने का तरीकाकार होगा, कल मैं आपको एक पूरा आर्टिकल एक टॉपिक पे लिख के दिखाऊंगा कि ये आर्टिकल है, इस तरह से आपने लिखना है इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह आप लोगों को ना बड़ी बेहतरीन चीज़ जो है ना वो मिल जाएगी और हमारा एक आर्टिकल मुकम्मल हो जाएगा। 1 घंटे में एक आर्टिकल आपको लिख के दिखा दूंगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उस आर्टिकल को थोड़ा बहुत ह्यूमनाइज करना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है। जहाँ जहाँ कोई वर्ड ऐसे लगते हैं कि नहीं ये अच्छे नहीं है, इसको सादा लिखना चाहिए, थोड़ा सा बेहतर लिखना चाहिए, उसको चेंज कर लें। किसी जगह चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी जगह पे आपने चेक नहीं करना कि हाँ ये तो मतलब आर्टिकल जो है ना अच्छा, अगर आप लोग सिर्फ ये आर्टिकल फोर्ज लेने जाते हैं, इसकी प्राइस आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, इसकी क्या प्राइस है, इसकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि जितनी ये अगर आपके पास ये कॉपीमेटिक की ऐप मौजूद है, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल जनरेटर है, ब्लॉग पोस्ट राइटर है, कंटेंट रीराइटर है, पैराग्राफ जनरेटर है, ठीक है। आपने यहाँ पे यूज़ करना है, मैं आपको बताऊंगा, पैराग्राफ जनरेटर करेंगे हम लोग और उसके ज़रिए एक एक पैराग्राफ बनाते जाएंगे और इसको कह दें। अगर आपने फुल आर्टिकल लिखवाना है फुल लिखवा सकते हैं। ये 2 वेबसाइटें जो है ना, 2 आपके पास टूल ऐसे हैं जिनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं फॉर कंटेंट राइटिंग। इंशाल्लाह कल आपको वो सिखाऊंगा कि कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है, किस तरह से आपने उस पर काम करना है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह हो जाएगा। कल आप लोगों को जब मैं बता दूँ, उसके बाद आप लोगों ने 30 कीवर्ड्स निकालने हैं। 30 कीवर्ड्स का मतलब ये है कि 30 कीवर्ड्स आप लोग निकालेंगे जिसके ऊपर 30 आर्टिकल्स लिखेंगे। तो अगर आप लोगों के पास फ़िलहाल 10 से 12 दिन होंगे, मैं आपको पहले 10 से 12 दिन का टाइम दूंगा। आपने डेली एक आर्टिकल लिखना है और उसको आपने नोट डाउन करते जाना है, एक्सेल की उसमें वर्ड की फाइल में रखते जाना है, ठीक है। और उसको ह्यूमनाइज करने की कोशिश करनी है, जितना ह्यूमनाइज किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये 10-12 आर्टिकल लिखें। फिर हम लोग उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स लेंगे। फिर आप लोगों के पास वर्डप्रेस के मैं लेक्चर शुरू कर लूँगा दरमियान में, आप लोग आर्टिकल लिखते जाएं और फिर उसको वर्डप्रेस में ऐड करते जाएं, ठीक है। जब जैसे ही आपकी वेबसाइट के ऊपर 30 आर्टिकल्स ऐड हो जाएंगे, हम अपनी वेबसाइट को लाइव कर देंगे। चलें ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10-12 आर्टिकल आपके पास होने चाहिए और फिर आप लोग उसको फिर जितनी देर में 10-12 आर्टिकल पब्लिश करेंगे उतनी देर में 10-12 और लिखे होने चाहिए। तो ये तरीकाकार आपने करना है
तो इसके बाद इंशाल्लाह आपको ये बताऊंगा कि हमने अपना DADR कैसे मैनिपुलेट करना है और उसको हमने कैसे हाई लेके जाना है, क्योंकि अभी हमने बैकलिंकिंग नहीं की लेकिन एंड पे करेंगे। तो बैकलिंक्स के लिए भी टाइम आपको बताऊंगा कैसे करना है। फ़िलहाल ये सारा सिनेरियो है, अगर कोई यहाँ तक सवाल है तो पूछें ताकि फिर हम लोग आगे चलें। ये जो चीज़ें हैं ना वो आपको मैं उर्दू वाला जो है वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही है जी। अगर कोई सवाल नहीं है आप लोगों का तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी।